सुनचका थ्रेड्स में आपका स्वागत है। आज हम इस तरह की कैप बनाएंगे। क्रोशिया से मैंने इसे बनाया है और ये फुल साइज कैप है बड़ों के लिए। लेडीज और जेंट्स दोनों इसे पहन सकते हैं। ये सारी कैप यहाँ तक मैंने ये 11 नंबर क्रोशिया पर बनाई है 3 mm, लेकिन जो बॉर्डर है ये मैंने 12 नंबर क्रोशिया पर बनाया है। और इसके लिए मेरी 70 ग्राम वूल यूज हुई है, 70 ग्राम। और आप इसके लिए 100 ग्राम वूल लें, 100 ग्राम, क्योंकि सबके हाथ का फर्क होता है तो वूल कम नहीं होनी चाहिए। और ये देखिए आप, अब हम हेड का मेजर देखेंगे। तेईस इंच 23 इंच इसके हेड का मेजर है। और अगर आपने इस कैप को थोड़े छोटे साइज में बनाना है, ये देखिए यहाँ पर हमने 1 2 3 4 5 6 राउंड बनाए हैं। तो आप 6 राउंड ना बनाए, यहाँ पर हमने 15 स्टिच के साथ 15 के साथ स्टार्ट किया है। 15 हर रो में 15 बढ़ेंगे, 15 बढ़ेंगे तो 15, फिर 30, 45, 60, 75। तो आप 75 तक इंक्रीज करें। आप ये वाला राउंड आप ना बनाए। अगर आपने छोटे साइज में थोड़ी बनानी है तो 75 के साथ आप आगे कंटिन्यू करें। इसी तरह से अगर आप इसे 75 के साथ बनाएंगे छोटे के लिए, किसी मेजर के लिए, तो फिर आपको ये रो भी 2-3 आप कम बनाएं। यहाँ पर ये वाली जो हमने 16 रो बनाई है 16, तो ये भी आपको थोड़ी सी कम बनानी पड़ेगी छोटे मेजर के लिए। बिल्कुल रेडीमेड जैसा लुक देती है ये पहनने पर। टोटल इसकी लंबाई हम देखेंगे 8-8.25 इंच के करीब इसकी टोटल लेंथ है। और यहां तक स्ट्राइप्स तक ये देखिए 6.25 इंच तक है यहां तक। यहां से मैंने इसे 15 डबल क्रोशिया के साथ स्टार्ट किया है। और पहले हमने एक फ्लैट सर्कल बनाया है 6 रो के साथ, 1 2 3 4 5 6। तो 15 को हम 6 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 90 आता है, 90 तक हमने इंक्रीज किया है। उसके बाद हमने यहां तक कोई भी इंक्रीज नहीं किया, सेम स्टिचेस के साथ कंटिन्यू किया है। और यहां तक मैंने हैट सारी 11 नंबर क्रोशिया पर बनाई है और बॉर्डर इसका मैंने 12 नंबर क्रोशिया पे बनाया है। अगर आप थोड़ा सा इसे और फिटिंग में करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर 14 स्टिचेस के साथ स्टार्ट करें, 14 डबल क्रोशिया के साथ 6 रो बनाए आप उसकी। 14 को आप 6 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 आता है ये। फिर आप 84 स्टिचेस के साथ कंटिन्यू कीजिए। तो बड़ों के लिए ये हैट है, इसे आप 84 के साथ भी बना सकते हैं, 84 के साथ और 90 के साथ भी बना सकते हैं। तो उसके बाद आपने बॉर्डर जरूर उससे क्रोशिया चेंज करना है। जैसे ये मैंने 11 नंबर पे बनाया है, बॉर्डर मैंने 12 पर बनाया है, उससे ये ज्यादा फिटिंग में आता है। तो चलिए कैप बनानी हम शुरू करते हैं। कैप बनाने के लिए सबसे पहले हम एक लूप बना लेंगे इस तरह से बड़ा। यहाँ पर हम क्रोशिया हुक डालकर धागा स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 चेन लेंगे। यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया हम किस तरह से बनाते हैं, ये धागा लिया हमने, ये 3 हो गए, फर्स्ट 2 निकाल दिए, 2 रह गए, फिर 2 से 1 बना दिए। फिर से देखिए, ये धागा लिया हमने, ये 3 हो गए, ये 2 रह गए और ये 1। इस तरह से यहाँ पर हम 14 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। चौदह बार यहाँ पर हमने डबल क्रोशिया बनाया 14 टाइम्स। इसे हम खींच देंगे और शुरू में जो हमने 3 की चेन बनाई है वहाँ 1 2 3, थर्ड में हम इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे इस तरह से। तो ये राउंड आया हमारे पास। तो 14 बार हमने डबल क्रोशिया बनाया। एक हमने शुरू में 3 की चेन ली थी, जो हम शुरू में ये 3 की चेन लेते हैं, इसे हम एक डबल क्रोशिया गिनेंगे तो ये टोटल हमारे पास 15 हो गया, 15। 3 चेन लेंगे, 3 चेन लेकर हम जहां पर हमने ज्वाइन किया है यहाँ सेम प्लेस पर हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे।
तो सेम प्लेस पर बनाने से ये 2 बार हो गया एक ही चेन में। हर चेन में हमने 2 बार बनाना है डबल क्रोशिया। एक, सेम प्लेस पर बनाएंगे 2, नेक्स्ट में एक, फिर इसी जगह 2। तो 15 थे हमारे पास फर्स्ट राउंड में। इस राउंड में ये हमारे पास 30 हो जाएंगे, 30। ये देखिए, हर राउंड में हमने चेन में हमने 2 बार बनाया। तो ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। 1 2 3, थर्ड में हम स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन करेंगे। फिर से 3 चेन लेंगे, 3 चेन लेकर नेक्स्ट चेन में अब हमने सेम प्लेस पर नहीं बनाया, नेक्स्ट चेन में बनाएंगे। ये देखिए, तो शुरू में फर्स्ट चेन में ये 1 हो गया। इसको हर बार हमने एक डबल क्रोशिया गिनना है, जो हम शुरू में 3 की चेन लेते हैं। तो एक डबल क्रोशिया हो गया। अब नेक्स्ट इसी जगह जहां पर हमने ये डबल क्रोशिया बनाया, इसी जगह हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो शुरू में ये 1 बार बनाया, फिर हमने 2 बार बनाया, फिर 1 बार बनाएंगे। जैसे हम एक फ्लैट सर्कल बनाते हैं उसी तरह से हमने बनाना है। अब हम 2 बार बनाएंगे, हर दूसरी चेन में हम 2 बार बनाएंगे। 1 बार, 2 बार, फिर 1 बार। तो शुरू में ये 1, फिर 2 बार, फिर 1 बार, फिर 2 बार, फिर 1 और 2। तो ये लास्ट में हमने देखिए ये 2 बार बनाया, फिर 1 बार। अब फिर लास्ट चेन में हम 2 बार बनाएंगे। दो बार, और शुरू में हमने ये 1 बार बनाया है, फिर ये 2 बार। तो इस तरह से ये मैच हो गया हमारा सर्कल। यहाँ पर आकर हमने थर्ड चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया। इसके बाद 1 2 3 चेन लेंगे, 3 चेन लेकर फिर हम नेक्स्ट चेन में बनाएंगे। डबल क्रोशिया बनाया हमने। पहले हमने 1 चेन स्किप करके सेकंड में हमने 2 बार बनाया है। एक में 1 बार बनाते हैं, फिर 2 बार। अब हमने 1 बार बनाया, फिर 1 बार बनाया, अब हमने 2 बार बनाना है। 1 और 2, नेक्स्ट चेन में 1 बार, फिर नेक्स्ट में 1 बार, फिर नेक्स्ट में 2 बार। हर तीसरी चेन में हम 2 बार बनाएंगे। तो ये देखिए, ये शुरू में 1 बार है, फिर ये 1 बार, फिर 2 बार, फिर 1 1 2। इसी तरह से राउंड कंप्लीट करेंगे। राउंड के लास्ट में आ गए, ये 2 बार बनाया, फिर 1 1, लास्ट चेन में 2 बार बनाएंगे। 1 और 2, यहाँ 2 बार बनाया। उसके बाद हमने ये 1 बार बनाया है स्टार्ट में। 1 2 3, थर्ड में हम ज्वाइन करेंगे स्लिप स्टिच से। 1 2 3 चेन लेंगे, नेक्स्ट चेन में बनाएंगे हम 1 बार। एक बार बनाएंगे यहाँ पर, फिर नेक्स्ट चेन में बनाएंगे 1 बार, फिर नेक्स्ट चेन में 2 बार बनाएंगे। अब हम हर फोर्थ चेन में, हर चौथी चेन में हम 2 बार बनाएंगे। ये देखिए, यहाँ पर हम 1 बार बनाएंगे, फिर 1 बार बनाएंगे, फिर 1 बार। अब हमने 2 बार बनाना है। सेम प्लेस पर फिर से। तो ये देखिए, 1 1 1, फिर से 2, 1 1 1, फिर 2। लास्ट चेन में हमने 2 बार बनाया, और शुरू में ये हमने 1 बार बनाया है। तो यहाँ पर आकर हम ज्वाइन करेंगे। थर्ड चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन किए। 1 2 3, नेक्स्ट चेन में बनाएंगे 1 बार,
नेक्स्ट में बनाया एक बार, फिर नेक्स्ट में बनाया, तो 4 बार हमने एक एक बार बनाया। नेक्स्ट चेन में हम 2 बार बनाएंगे, तो 1 2 3 4, 4 छोड़ के 5वीं चेन में हम 2 बार बनाएंगे। 1, नेक्स्ट में 1, नेक्स्ट में 1, फिर नेक्स्ट में 1। अब हम 2 बार बनाएंगे, इस तरह से 1 1 1 1, 4 बार, फिर 2 बार, फिर 1 1 1 1, फिर 2 बार। राउंड के लास्ट में हमने 2 बार बनाया, थर्ड चेन में ज्वाइन करेंगे। इस तरह से हमारे पास एक फ्लैट सर्कल आ गया। टोटल राउंड इसमें हमने 1 2 3 4 5 6 हमने टोटल राउंड बनाए हैं। फर्स्ट राउंड में हमारे पास जब 15 थे 15, सेकेंड राउंड में ये 30 हो गए 30, थर्ड राउंड में ये 45 हो गए 45, फोर्थ राउंड में 60 हो गए 60, आगे फिफ्थ राउंड में ये 75 हो गए 75, और सिक्स्थ राउंड में 90 हो गए 90। अब हमने कोई इंक्रीज नहीं करना और 90 स्टिचेस के साथ हम कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद हमने 2 चेन लेनी है और हमने बैक पोस्ट बनानी है। यहाँ पर ये 3 की जो हमने चेन ली है, इसके साथ वाले ये देखिए यहाँ पर इस तरह से लेके हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो इसे हम बैक पोस्ट कहते हैं। बैक पोस्ट में हम यहाँ ऊपर से चेन नहीं लेते, हमने ये जो डबल क्रोशिया बनाए हुए हैं इनको हमने ऐसे क्रोशिया हुक डाल के ऐसे उठाना है, इस तरह से। तो हर डबल क्रोशिया को उठाकर हम इसी तरह से बनाएंगे, डबल क्रोशिया हम बनाते जाएंगे। इस तरह से ये चेन हमारी ऊपर आ जाती है जब हम बैक से उठाकर बनाते हैं। तो राउंड कंप्लीट हो गया, ये देखिए। एक सेकंड चेन में हमने राउंड को ज्वाइन करना है, 1 और 2। इसके बाद फिर से 1 और 2 चेन लेंगे। अब हमने 3 चेन नहीं लेनी है, हर बार 2 चेन लेनी है। इसके बाद हम फिर से उसी तरह से ये बैक से उठाएंगे। जो हमने चेन ली होती है उसको हमने नहीं लेना, उसके साथ वाले पहले डबल क्रोशिये को, बैक पोस्ट को उठाकर हमने फिर से बैक पोस्ट किया, फिर नेक्स्ट में, फिर नेक्स्ट में, क्योंकि यहाँ पर ये देखिए जब हम बैक पोस्ट बनाते हैं तो थोड़ा सा इसके अंदर चला जाता है हमारा डबल क्रोशिया, तो इसलिए हमें स्टार्ट में 3 चेन नहीं 2 चेन लेनी है, क्योंकि ये छोटा रह जाता है स्टिच। क्योंकि हम चेन के ऊपर से नहीं बनाते, हम उसको नीचे से उठाते हैं, तो इसलिए स्टार्ट में हमने 2 चेन लेनी है। राउंड को ज्वाइन करेंगे 1 और 2, सेकेंड में हमने स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन किया, तो इस तरह से ये आया। फिर से 1 और 2 चेन लेंगे। इसी तरह से हम आगे जितनी हमने बनानी है उतनी हमने इसी तरह से बनानी है। फिर से हम ये स्टार्ट करेंगे बैक पोस्ट। तो इसी तरह से फिर ये देखिए आप आगे इसी तरह से कंटिन्यू करें। तो ये देखिए इतनी कैप मैंने बना ली है। टोटल मैंने यहाँ पर 16 रो बनाई है। इन्हें हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 रो है, और उसके बाद एक ये रो है, ये देखिए दोनों साइड से। और अगर हम इसे मेज़र करेंगे तो ये 7 इंच है, और चौड़ाई में ये देखिए 9.5 इंच है। इसके बाद हम बॉर्डर बनाएंगे कैप का।
तो ये सारी मैंने 11 नंबर क्रोशिया पर बनाई है 3 mm। अब हम बॉर्डर 12 नंबर क्रोशिया पर बनाएंगे 2.50 mm। बॉर्डर हम 1 नंबर कम पे, देखिए ज़्यादा पे बनाएंगे, थोड़े पतले क्रोशिया पर बनाएंगे ताकि बॉर्डर आगे से टाइट रहे। जैसे हम स्वेटर का बॉर्डर बनाते हैं, पतली सिलाई पर बनाते हैं, ऊपर स्वेटर हम मोटी सिलाई पर बनाते हैं, उसी तरह से 1 2 3 चेन लेंगे यहाँ पर हम, और ये बैक से जिस तरह से हमने बैक पोस्ट किया, ये बैक पोस्ट हमने किया, फिर हमने फ्रंट पोस्ट करना है। एक बैक पोस्ट करेंगे, एक फ्रंट पोस्ट करेंगे, फिर बैक पोस्ट, फिर नेक्स्ट को हमने फ्रंट पोस्ट करना है, फिर बैक पोस्ट, फ्रंट पोस्ट, राउंड को ज्वाइन करेंगे। ये फ्रंट पोस्ट किया मैंने 1 2 3, थर्ड में हमने स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन किया। इसके बाद 1 2 3, 3 चेन लेंगे और उसी तरह से बनाएंगे। जिसे हमने फ्रंट पोस्ट किया है वहां पर हम फ्रंट पोस्ट करेंगे। जहां हमने बैक पोस्ट किया है, ये देखिए बैक पोस्ट है, यहां पर हमने बैक पोस्ट किया, ये फ्रंट पोस्ट है, इसे हम फ्रंट पोस्ट करेंगे। सेम उसी तरह से हमने कंटिन्यू करना है। फ्रंट को फ्रंट बनाएंगे और बैक पोस्ट को बैक पोस्ट करेंगे। इस तरह से ये आगे बॉर्डर आ जाएगा। यहाँ तक हमने ये जो चेन लेते हैं स्टार्ट तक, यहाँ तक हमने 2 चेन ली है जब हम राउंड को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आगे मैंने ये 12 नंबर का क्रोशिया लगाया है, इसलिए अब मैंने 3 चेन ली है। लास्ट राउंड में भी हमने स्टार्ट करने के लिए 3 चेन ली है, यहाँ पर भी 3 चेन ली है। क्योंकि हमारा क्रोशिया पतला है थोड़ा, तो इसलिए हमने स्टार्ट में अब 3 चेन ली है। तो इसी तरह से हम बॉर्डर बनाएंगे आगे। तो यहाँ पर मैंने ज्वाइन कर दिया, 1 चेन लेकर धागा काट दिया। स्टार्ट से हम देखेंगे, ये सेंटर है, यहाँ से हमने 6 राउंड बनाए टोटल, 1 2 3 4 5 6। इसके बाद हमने ये 16 रो बनाई, 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, और उसके बाद 6 हमने ये रो बनाई, 1 2 3 4 5 6, 6 हमने बॉर्डर के बनाए। ये 6 है, ये 16 है और ये 6। तो इस तरह से ये कैप बनी हमारी, देखिए बहुत ही अच्छी कैप बनी है। नीचे हमने बारीक क्रोशिया लगाया है बॉर्डर के लिए, उससे ये बॉर्डर आपका टाइट रहेगा। आशा करती हूँ ये कैप आपको पसंद आएगी। अगर ये आपको अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।